आप पूछिएगा। आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। 1 मिनट के लिए क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। Without reading or understanding the question, you will not be able to understand the solution. इसमें प्रैक्टिकल पेपर भी होगा और मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, मोस्ट प्रोबेबली आपका फाइनल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकल जाकर कॉलेज प्रीमाइसेस नहीं होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक है, नाउ पढ़ा भी हम इसी तरह से रहे हैं कि आपका कॉलेज में ही पेपर हो। वहां पेपर आपको दिया जाएगा और वहां पे आपको करना होगा, उसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट क्लास प्रमोट किया जाएगा। तो बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। स्पेशल कॉपी मेंटेन रखिए। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस ड्यूरिंग द लेक्चर very soon, but the date is not decided. I am planning to take the offline classes. Okay, as per your concern, आप लोगों से डिस्कस करके, आपके पेरेंट्स से डिस्कस करके, I am planning to take the offline class. Okay, तो वैसे ही ऑफलाइन क्लास होंगी जैसे पहले होती थी यहाँ पर। ठीक है, अभी नहीं, बट इसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। पूरे प्रॉपर डिसीजन के साथ होगा। ओके, सी टाइम है अभी, थोड़ा सा और चीजें स्ट्रांग हो जाएं, थोड़ा सा और प्रिकॉशनली मेजर्स हम लोग ले रहे हैं वो हो जाएं। ठीक है, ओके, नाउ लुक एट दिस नम, INT नम, दिस इज अ डेटा मेंबर। कभी कभी क्वेश्चन में ज्यादा डेटा मेंबर्स होते हैं, कभी कभी कम होते हैं। एंड डेटा मेंबर्स आर द ग्लोबल वेरिएबल्स, इट कैन बी एक्सेस और यूज इन एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के अंदर। मतलब दिस नम कैन बी यूज इन द कंस्ट्रक्टर, दिस नम कैन बी यूज इन द फैक्ट, दिस नम कैन बी यूज इन द स्पेशल, दिस नम कैन बी यूज इन द डिस्प्ले, एनीवेयर इन द क्लास। द स्कोप ऑफ द इंस्टांस वेरिएबल इज, द स्कोप ऑफ द इंस्टांस वेरिएबल इज एंटायर द क्लास। पूरे क्लास में हम इन वेरिएबल को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। They are very strong variable. Okay, now the constructor and INT x, this x will be stored in num. अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का रोल सबको समझ में आ गया होगा। INT फैक्ट, सॉरी, एंड INT d, हमें d का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके रिटर्न करना है। For I is equal to 1, I less than equal to d and I plus plus, and फैक्टोरियल हम लोग कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं, NCR भी हम लोगों ने बनाया था, F। ठीक है, ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहा है, बाकी इसको स्पेशल से कोई मतलब नहीं है। स्पेशल कैलकुलेशन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर फंक्शन, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो हर फंक्शन की अपनी एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बूलियन इज स्पेशल। जब भी आप किसी फंक्शन को बनाएं, आपका ध्यान दो चीजों पे होना चाहिए, फंक्शन के पैरामीटर्स पे और फंक्शन के रिटर्न टाइप पर। ओके, इज स्पेशल। अब स्पेशल में क्या करना है वो आगे लिखा है, चेक द नंबर इज स्पेशल और नॉट बाय कॉल द फैक्ट फंक्शन, यानी इस फैक्ट फंक्शन को आपको इसमें यूटिलाइज करना है, एंड रिटर्न ट्रू इफ स्पेशल अदरवाइज फॉल्स। ओके ओके, रिटर्न टाइप बुलियन है तो हमें ट्रू और फॉल्स तो रिटर्न करना ही पड़ेगा। ओके, नाउ अब यहां पर स्पेशल नंबर क्या होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन ऊपर दिया है। 145 इज अ स्पेशल नंबर। हर एक डिजिट का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के बाद जो सम आए वो सम हमारा ओरिजिनल नंबर के बराबर होना चाहिए। ये होते हैं स्पेशल नंबर। ओके, तो अब एक काम ये करना है हमको कि ओरिजिनल नंबर को हमें सेव करके चलना है। तो n इज इक्वल टू हमने नम ले लिया क्योंकि लास्ट में हमें कंपैरिजन करना होगा इसलिए। और एक काम और कर लेते हैं, सम इज इक्वल टू 0, क्योंकि सम में हम सारे फैक्टोरियल का सम रखेंगे। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से।
n is greater than 0, int p is equal to n modulus 10, okay, and int fac t fact नहीं f fact एक्चुअली वहां पर भी है, फैक्टोरियल ये वेरिएबल का नाम है, तो हमने ये फैक्टोरियल वेरिएबल का नाम ले लिया और उसके बाद फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं p के साथ, और p में हमारी लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हुई है, एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस, इसको हम बहुत छोटा कर देंगे अभी, ठीक है, पहले आप इसको समझ लीजिए, फैक्टोरियल एंड n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, दैट्स इट। सारे फैक्टोरियल का सम सम में आ जाएगा, और अगर सम नम के बराबर है देन रिटर्न सम, एल्स रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स। अंडरस्टैंड? ये हो गया, बस दैट्स इट। अब एक काम और करना है हमें, वाइड डिस्प्ले है ना, हाँ वाइड डिस्प्ले, डिस्प्ले में हमको ये प्रिंट करना है कि हमारा नंबर फैक्टोरियल है या नहीं। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नम इज इक्वल टू इज स्पेशल नम। जहां ना समझ में आए वहां पूछिएगा। ओके, 1 सेकेंड, ये नहीं, नॉट लाइक दैट, वो तो हो ही रहा है। हम यहां लिखेंगे इज स्पेशल इज इक्वल टू ट्रू, या अगर हम बहुत ज्यादा इजी वे में लिखना चाहें, बहुत इजी लेमैन लैंग्वेज में अगर हम यहां पर लिखना चाहें, तो बूलियन जे इज इक्वल टू इज स्पेशल फंक्शन कॉल किया, और अगर यहां पर हम लिख दें j इज इक्वल टू ट्रू, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्पेशल नंबर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नॉट स्पेशल नंबर। ओके, अब सब कुछ हो गया है, बस हमें मेन से कॉलिंग करना है। इस स्पेशल में वी आर नॉट पासिंग एनी पैरामीटर बिकॉज इस स्पेशल इज अ नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन but returnable function, so the function is returning true and false. Now the most important work in the public static void main to create the object. How to create the object? अगर फंक्शन कंस्ट्रक्टर हमारा पैरामीटराइज है जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें मेन से इनपुट करके पैरामीटर को पास करना होता है, और इनपुट के लिए स्कैनर क्लास की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब इतनी बार आ रहा है कि आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। एनो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट enter number and no is equal to ob dot next int. What is the name of class? Special obj is equal to new special and no मैंने पास कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो गया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज था तो हमें पैरामीटर पास करना पड़ा। अब हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? अब देखो सारे फंक्शंस इसमें कनेक्टेड हैं। फैक्ट फंक्शन इज स्पेशल से कॉल हो रहा है, ये देखो, और इज स्पेशल नंबर डिस्प्ले से कॉल हो रहा है। तो बस हमें सिर्फ डिस्प्ले कॉल करना है। डिस्प्ले इज स्पेशल को कॉल करेगा और इज स्पेशल फैक्ट को कॉल करेगा, तो अल्टीमेटली ऑल द फंक्शंस विल बी कॉल्ड। मैंने आपसे बताया है कि अच्छा प्रोग्राम वो माना जाता है जिसमें मेन सबसे कम हो, कम से कम कॉलिंग्स हो मेन में। ओके, स्कैनर क्लास को डिफाइन करना था, इंपोर्ट, अभी इसको समझा भी देंगे।
नाउ देयर इज नो एरर। अब चेकिंग पर्पस के लिए कुछ एक नंबर हम लोग दे देते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए। सपोज आई हैव गिवन द 145 नंबर इज स्पेशल। अब इसके बाद में हमने नंबर दे दिया 135, इट्स नॉट स्पेशल। अंडरस्टैंड? इट इज वर्किंग फाइन। अब इसका ड्राई रन, तो ड्राई रन के लिए अगर इसका ड्राई रन करना चाहें तो इतना पोर्शन, ठीक है, 1 मिनट। बहुत ध्यान से देखिए ड्राई रन। वन मिनट। चाह रहे हैं कि सारी चीजें एक ही स्क्रीन पर आ जाएं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। कुछ लोगों को ये समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सब लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। सबको साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी है। ओके, सी। अब देखिए ध्यान से, पहले आप दो चीजें देखिए, ये फैक्ट है और ये स्पेशल है। ठीक है, फैक्ट और स्पेशल पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद में ये फैक्ट है और ये स्पेशल है। ओके, सी। थोड़ा सा बस इसको और नीचे कर रहे हैं, थोड़ा सा, इसको नहीं एक्चुअली, चलिए मैं बाद में देखता हूं उसको। ओके, सी। अब देखो, यहां पर बहुत ध्यान से तुमको समझना है कि इस स्पेशल और फैक्ट फंक्शन में कैसे कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है, कैसे कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। सपोज हमने यहां पर एक ड्राई रन के लिए, ड्राई रन पर्पस के लिए नम ले लिया। अभी सबकी समझ में आ जाएगा 145, ठीक है। और हमने डिस्प्ले से इज स्पेशल को कॉल किया। इज स्पेशल फैक्ट को कॉल कर रहा है अपने नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, अपनी हेल्प के लिए ये फैक्ट को कॉल कर रहा है। तो अब देखो, नम है 145 और नम को हमने एन में ट्रांसफर कर दिया, तो एन की वैल्यू भी 145 हो जाएगी। बस थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। एन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। n को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो n है 145। 145 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो p में हमारे पास 5 आ जाएगा। एक डिजिट हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, मतलब निकाल ली लास्ट से। अब इस डिजिट को हम फैक्ट नाम के फंक्शन में पास कर रहे हैं, मींस वी आर कॉलिंग द फैक्ट फंक्शन एंड पासिंग p एंड p इज 5। तो ये p इस d में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि आपने फैक्ट फंक्शन कॉल किया है। तो जो पैरामीटर आप पास कर रहे हैं दैट विल एग्जैक्टली कॉपीड इन द दिस पैरामीटर। दिस p इज एक्चुअल पैरामीटर, दिस d इज फॉर्मल पैरामीटर। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अब आपका लूप 1 से लेकर 5 तक चलेगा और 1 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टोरियल का मैं ड्राई रन नहीं कर रहा हूं बिकॉज वी हैव डन नंबर ऑफ टाइम्स 3। इस तरह से फैक्टोरियल कैलकुलेट होता है, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पर्सनली मुझे बता देना, मैं ड्राई रन करवा दूंगा, ठीक है। f की वैल्यू कितनी है? 1। f की वैल्यू अगर 1 है तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लूप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, f विल बिकम 120। क्या कोई बता सकता है कि ये f रिटर्न होके कहां जाएगा? एनीवन हैविंग आइडिया कि ये रिटर्न होकर f कहां जाएगा? इंपॉर्टेंट बात मैं पूछ रहा हूं, कहां जाएगा ये? रिटर्न का मतलब होगा कि यहां से जाना, तो बट ये जाएगा कहां?
टेल मी। सर फैक्टोरियल। ये रिटर्न हो करके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि जहां से आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसके साथ आपने फैक्टोरियल वेरिएबल ले रखा है। द वैल्यू विच इज रिटर्निंग फ्रॉम द फैक्ट विल बी स्टोर इन फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल एक वेरिएबल है, मैंने फैक्टोरियल एक वेरिएबल ले रखा है, लिखना ही पड़ेगा पूरा, ये फैक्टोरियल। अब इसके अंदर 120 आ जाएगा। जब इसके अंदर 120 आएगा तो that 120 will be added in the sum and initially the sum is 0। यहां पर एक कॉलम और बना लेते हैं सम के लिए, जो कि 0 है। ठीक है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल 0 प्लस 120 120, यानी हमने लास्ट डिजिट का फैक्टोरियल सम में ऐड कर लिया सक्सेसफुली। अब क्या होगा, n इज इक्वल टू n by 10। नाउ n विल बिकम 14। नाउ वी आर रेडी फॉर सेकेंड राउंड। अब अकॉर्डिंग टू द लूप 14 इज ग्रेटर देन 0, तो 14 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो p में क्या आएगा, p में आएगा 4। अब हम फैक्ट नाम का फंक्शन फिर से कॉल कर रहे हैं और हम p पास कर रहे हैं। नाउ दिस टाइम p इज 4। अब हमें 4 का फैक्टोरियल चाहिए है, तो फैक्टोरियल ये फैक्ट फंक्शन कैलकुलेट कर रहा है, इसलिए हम इस फंक्शन में 4 को पास कर रहे हैं। वी आर पासिंग 4 इन दिस फंक्शन, सो दिस p विल बी स्टोर इन d। अब d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 सेकेंड। अब d की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, अब f की वैल्यू फिर से 1 होगी। ओके, फिर से पूरा लूप चलेगा, लेकिन अब 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा एंड दैट इज 24। ये 24 पहले कैलकुलेट होगा f में, एंड आफ्टर दैट f विल बी रिटन बैक टू द फैक्टोरियल। नाउ 120 विल बी कैंसिल्ड and 24 will be stored in the factorial. Now 1 second, sum is equal to sum plus factorial, so 24 plus sum, so is equal to 144. I think someone is asking the question, let me see. 24, good, very good Abdullah. N is equal to n by 10. Now n will become 1. 1 is greater than 0, yes. अब 1 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो p में 1 ही आएगा। सिंगल डिजिट डिवाइडेड बाय 10 प्रोवाइड्स द सिंगल डिजिट इज रिमाइंडर। अब हम फैक्ट में 1 को पास करेंगे तो d में हमारा 1 आएगा, और ये 1 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, दैट इज 1, और 1 रिटर्न होकर के फैक्टोरियल में आ जाएगा। तो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल 144 प्लस 1 इज इक्वल टू 145। बेटर ड्राई रन मैंने इसका कर दिया 145। नाउ n इज इक्वल टू n by 10, n will become 0, single digit divided by 10 and quotient will be 0. Now 0 is not greater than 0. अब हमारे पास सम में क्या है 145, और नम में क्या है, हमारे पास सेव डिजिट रखी है, सेव नंबर है 1 में 145, तो 145 इज इक्वल टू 145। अब यहां से ट्रू रिटर्न हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना ये ट्रू कहां जाएगा मैं बताऊंगा। इस स्पेशल नंबर को कॉल किया था डिस्प्ले ने, आपको याद होगा कि डिस्प्ले ने इस स्पेशल को कॉल किया था, तो इस स्पेशल जो भी रिजल्ट रिटर्न करेगा वो डिस्प्ले में जाएगा। तो डिस्प्ले के लिए हम स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, सब कुछ सामने ही रहेगा, बस हम डिस्प्ले ओपन कर लें। ये डिस्प्ले है हमारा, ठीक है, और ये अगर डिस्प्ले है तो अब देखो, बहुत ध्यान से देखो, थोड़ा सा लाइन ज्यादा हो गई हैं तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं, ये सब क्लियर कर देते हैं, ठीक है, ओके डन। अब देखो बहुत ध्यान से, इस स्पेशल यहां से कॉल हो रहा है, इस स्पेशल को हम यहां से कॉल कर रहे हैं, तो जब इस स्पेशल को हम यहां से कॉल कर रहे हैं तो ये ट्रू सीधा जाएगा जे में, और जे ट्रू के बराबर है यस, तो स्पेशल लिख कर आ जाएगा, अंडरस्टैंड, स्पेशल लिखकर आ जाएगा। थोड़ा सा और इसको इधर कर लें तो स्पेशल नंबर पूरा आ रहा है, अंडरस्टैंड। अब ये डिस्प्ले कहां से कॉल हो रहा है, इट्स अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डिस्प्ले हमारा मेन से कॉल हो रहा है, दिस इज द मेन से डिस्प्ले कॉल हो रहा है, और डिस्प्ले इज स्पेशल को कॉल कर रहा है, और इज स्पेशल जो है वो फैक्ट को कॉल कर रहा है। इस तरह से सारे फंक्शन अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है।
जब हम किसी कार की फैक्ट्री की बात करते हैं जहां पर कार मैन्युफैक्चर्ड होती है, तो वहां पर एक टीम बनाई जाती है। एक टीम इंजन पे काम करेगी, एक टीम टायर्स पे काम करेगी, एक टीम एक्सीलेटर पे काम करेगी, एक टीम बॉडी पे काम करेगी। अब ये सारी टीम्स अपना अपना काम कंप्लीट करके एक कॉमन जगह पे लेके आते हैं और वहां पर पूरी असेंबलिंग होती है। ठीक है, इंजन वाली टीम से पूछा गया आपका इंजन आ गया, यस माय इंजन इज रेडी। बॉडी वाले से पूछा गया आपका पूरा आउटर स्ट्रक्चर आ गया, यस माय आउटर स्ट्रक्चर रेडी। स्टीयरिंग भी आ गया है, टायर्स भी आ गए, अब सब असेंबलिंग हो गई। असेंबलिंग का मतलब योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अगर एक ही आदमी को सारा काम कर दे दिया जाएगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और कंफ्यूजन्स भी क्रिएट होंगे। इसलिए काम को डिवाइड किया जाता है अलग अलग टीम्स को। ओके, यही डिवीजन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन की रोल और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेन यूजेज है। डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू द सर्टेन फंक्शंस एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? मैंने इसको आपको थियोरिटिकल भी एक्सप्लेन कर दिया। ओके, एनीबडी नाउ, अब मैं पूछता हूं सारे स्टूडेंट से, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस सो आई कैन एक्सप्लेन। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? कहीं पर प्रॉब्लम है? देख कर बताइए मुझे, मैं इसे ग्रुप में कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। जैद इज सेइंग लेट मी इन। जैद, आर यू नॉट देयर? हाँ, पहले था। अच्छा पहले था, ठीक है ठीक है, ओके ओके। अब बताओ जल्दी से, टेल मी फास्ट, इन विच फंक्शन यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम। किस फंक्शन में तुमको प्रॉब्लम फेस हो रही है? अदरवाइज विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी कैन स्विच टू द अनदर क्वेश्चन। आराम से बताओ मुझे जल्दी से। ये नहीं, ये तो क्वेश्चन था। हाँ बताओ, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? टेल मी। नो प्रॉब्लम? हाँ, नो प्रॉब्लम, प्लीज टेल मी। एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? भाई हाँ या ना में अगर आप जवाब दे दें तो हमारा टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो नहीं होगा। अच्छा, अब इसको देखो हम थोड़ा सा और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। बिकॉज नंबर ऑफ स्टेप जितना रिड्यूस हो जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। अब देखो, वैसे तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है लेकिन मुझे कुछ एडवांस चीजें भी आपको बतानी है जिससे कम से कम स्टेप्स हो। देखो ध्यान से देखना, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल n मॉडुलस 10 and n is equal to n divided by 10. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द 4 स्टेप, आप 2 स्टेप में भी काम कर सकते हैं। ओके, अब इसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं? बाय द टर्नरी ऑपरेटर वी कैन रिड्यूस लाइक दैट, रिटर्न, ठीक है, सम इज इक्वल टू नम क्वेश्चन मार्क ट्रू कोलन फॉल्स। ठीक है सर, ऐसा हम क्यों करेंगे? ऐसा हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसा आउटपुट में आ गया तो हमारी समझ में आना चाहिए। अब इसको भी हमने कमेंट कर दिया, तो यानी कि हमने कितने स्टेप रिड्यूस कर लिए? 3 स्टेप यहां पे रिड्यूस कर लिए और 3 स्टेप यहां पे रिड्यूस, 2 स्टेप यहां, तो 5 स्टेप्स हमने रिड्यूस कर लिए। और कंपाइलेशन में जस्ट अ मोमेंट, एक सेमी कोलन यहां पर मिसिंग था तो वो हम दे देते हैं। और ऐसा नहीं है कि आउटपुट में कोई फर्क आएगा। 1 सेकेंड, फैक्टोरियल फैक्ट है, सॉरी एक्चुअली फंक्शन का नाम फैक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आउटपुट में कोई फर्क आएगा, आउटपुट वही सेम रहेगा जो कि पहले, बस नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस हो गए। अंडरस्टैंड? और नॉन फैक्टोरियल के लिए भी आपको चेक करवा देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं हम करेंगे, लेकिन आउटपुट में आ सकता है। तो अगर आउटपुट में आ गया तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब क्या, और आउटपुट में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अंडरस्टैंड? एक स्टेप और रिड्यूस कर सकते हैं यहां पर, ये देखो बहुत कुछ लिखा हुआ है, यहां पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं। इसको कैसे कम कर सकते हैं? ये वाला स्टेटमेंट कम हो सकता है। कैसे? हाउ? देखो, इसको हमने बैकस्लैश कर लिया
और अगर आपको ये ना समझ में आए तो पीछे वाला तो तरीका है ही, स्पेशल, दैट्स इट। इतना ही लिखना काफी रहेगा। किसी वेरिएबल में लें, फिर उस वेरिएबल को ट्रू और फॉल्स से कंपेयर करें। इट्स बेटर कि हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इफ स्पेशल हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इफ के अंदर जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो सीधी यहां डिप्यूट हो जाएगी, सीधी यहां डिप्यूट हो जाएगी। वो ट्रू है तो ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, और अगर वो फॉल्स है तो ये कंडीशन फॉल्स मानी जाएगी। लेट मी कंपाइल। मैं ये कह रहा हूं कि जो चेंजेस हम कर रहे हैं वो सारे चेंजेस एप्लीकेबल हैं। ऐसा नहीं है कि उससे आंसर में कोई फर्क आएगा। द आंसर विल रिमेन द सेम। अंडरस्टैंड? तो मैं ये पूरा आपकी स्टडी के लिए भेज रहा हूं, इसे आप देख लीजिए। तो कहीं पर अगर ऐसे लिखा हो आउटपुट में 5 मार्क्स का आउटपुट आएगा, तो अगर एक ही आउटपुट आता है, तो अगर आउटपुट में ऐसा कुछ लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब भी यही है। ठीक है, जो पहले हो रहा था, बस वो लॉन्ग मेथड से हो रहा था, ये शॉर्ट मेथड से हो रहा है। तो हम प्रोग्राम को और रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना होता है कि स्टूडेंट की समझ में भी आए। स्पेशल नंबर, and I am pasting this complete program in your group. Now, your time starts now. जल्दी से, बहुत तेज, in 1 or 2 microseconds, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए। अबेंडेंट क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द फर्स्ट ईयर फाइनल एग्जामिनेशन। तो आप पूरा खुद देखिए, पढ़िए, क्या है, कैसे है, कहां से कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और जल्दी से, इसको सबको दिखाई दे रहा है प्रॉपर? अगर किसी को प्रॉब्लम हो देखने में तो हम इसे कॉपी करके आपके ग्रुप में पेस्ट कर दें, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। अदरवाइज सामने तो है ही। अब आपको करना क्या है, करना यह है कि इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। ट्राई करते करते अगर मीटिंग ओवर हो जाए तो इमीडिएटली ज्वाइन करने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं मैसेज डालूंगा ग्रुप में, तब ज्वाइन कीजिएगा। पहले इसको कॉपी पे लिखिए, एंड हियर आई एम मेकिंग द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु सेंड द सॉल्यूशन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम, अब आप अपना काम शुरू कर दीजिए, अब हमें अपना काम करना है, ठीक है? और वैसे ही शीट भी आप लोगों के पास है, कुछ लोगों ने तो उसका प्रिंट आउट भी ले लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। अगर नहीं तो हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी से भी काम चल सकता है। सेफ पेपर सेफ ट्रीज। अब यहां पर एक काम हमें ये करना है, आज की अटेंडेंस में इमीडिएटली भेज दूं। एनुअल आया है कि नहीं आया है? हाँ है, गुड गुड, ठीक है। ये हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में एनुअल, यस सर। हाँ बता दिया करो कि हम आए हैं, ठीक है। टुडेज अटेंडेंस, और ये पेस्ट कर दिया, ठीक है, डन। आप ही के ग्रुप में है, ठीक है। उसके बाद ये लिस्ट भेजी जाएगी जब तक, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, वैसे मैं ठीक है, कॉपी करके आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा ग्रुप से भी। एक मिनट, ठीक है। अब आप दूसरी स्क्रीन पे काम करेंगे और हम दूसरी स्क्रीन पे रहेंगे, ठीक है। किसी स्टूडेंट को इस टाइम व्हाट्सएप दिखाई दे रहा है मेरा? किसी स्टूडेंट को व्हाट्सएप दिखाई? नो सर। हाँ, नहीं दिखाई दे रहा होगा, गुड। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना करता हूँ, ठीक है। सर, इस टॉपिक को समझना है।
good afternoon to all of you. You are watching my channel Anish Sir's Technology, and this is Anish. So this question I have given for the try. Okay, few students have solved this problem. Very good. Return the sum of all the factors of the given number. Here it is mentioned all the factors of the given number. Means अगर हम 12 की बात करें तो 12 में 1 + 2 + 3 + 4 + 6 whose sum is 16 which is greater than 12. Actually for 12 की अगर हम बात करें 12 की तो 12 itself the factor of 12, यानी कि नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है, लेकिन हमें सिर्फ उतने ही फैक्टर का सम करना है जिसमें ओरिजिनल नंबर इंक्लूडेड ना हो. मतलब वी कैन नॉट कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स including means we cannot calculate the sum of all the factors including the original number. हमें ओरिजिनल नंबर को एक्सक्लूड करना है. और अगर किसी नंबर के फैक्टर का सम एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, जैसा हम परफेक्ट में करते थे, अगर उन सारे फैक्टर का सम जैसे 16 आया एंड विच इज ग्रेटर देन 12, यानी कि किसी भी नंबर के फैक्टर का सम उस नंबर से ग्रेटर हो तो उसे अबंडेंट कहते हैं. अंडरस्टैंड? ओके. A proper factors of a number is sum of all the factors of that number starting from 1 till less than not including. Proper factors इसी को कहा जाता है, एक डेफिनेशन है. लेकिन अगर फैक्टर्स की बात कही जाए तो 12 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी ये अपने आप का भी फैक्टर होगा. ओके, नाउ अब हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं करना. ठीक है, तो क्लास का नाम अबंडेंट एंड LMT. हमें एक नंबर को अबंडेंट चेक नहीं करना है, हमें 1 से लेकर LMT, यानी कि बस कुछ चीजें क्लियर कर लें ताकि प्रोग्राम थोड़ा सा इजी हो जाए. 40 मिनट का स्लॉट है, डोंट वरी. अगर हम LMT की वैल्यू 1000 ले लें, जस्ट एन अजम्पशन, तो 1 से लेकर के 1000 के बीच में जितने भी अबंडेंट नंबर आते हैं वी हैव टू प्रिंट द कंप्लीट लिस्ट. क्लियर? ओके, अब सब कुछ क्लियर है. नाउ वी कैन स्टार्ट द प्रोग्राम. ओके, तो क्लास का नाम अबंडेंट है. हियर आई जस्ट वांट टू डिलीट एवरीथिंग. इंपोर्ट जावा .u. जितना ज्यादा आप लिखेंगे प्रोग्राम्स को उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगी. ये प्रोग्राम मेरे पास लिखे हुए रखे भी हैं, हम सामने लाएं
और आपको एक्सप्लेन कर दें, लेकिन नहीं, वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है समझाने की। सब चीज हम आपके सामने बना रहे हैं, LMT। अब इसके बाद में अबेंडेंट, इट्स अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। लेट मी कॉपी दिस और असाइन लिमिट टू डेटा मेंबर LMT। मतलब लिमिट जो पैरामीटर आया है उसको LMT में असाइन करना है। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। 1 मिनट, सॉरी, आई थिंक ये है हमारा प्रोग्राम। ओके, तो जस्ट आई हैव पेस्टेड दिस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड LMT इज इक्वल टू लिमिट। हमेशा याद रखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में हम डेटा मेंबर्स को रखते हैं जिसमें वैल्यू असाइन करनी है, और राइट हैंड साइड में हम उस पैरामीटर को रखते हैं जिनमें वैल्यू होती है। क्लियर? हमेशा राइट हैंड साइड में आपका ये वाला वेरिएबल रहेगा, पैरामीटर वेरिएबल, मतलब लोकल वेरिएबल, और लेफ्ट हैंड साइड में डेटा मेंबर। ओके, INT फैक्टर सम। ओके, अब हमें सारे फैक्टर्स का सम करना है, लेकिन इटसेल्फ नंबर को छोड़कर, क्योंकि यहां पर इन्हीं ने कह दिया है अ प्रॉपर फैक्टर ऑफ अ नंबर is a sum of all the factors of that number is starting from 1 till less than, not including that number। मतलब उसको आपको इंक्लूड नहीं करना है, तो हमें प्रॉपर फैक्टर्स का सम करना है। जस्ट अ मोमेंट, INT I comma sum is equal to 0 and for I is equal to 1, I less than D and I plus plus। if अगर D किसी I से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 दे रहा है तो इसका मतलब I इज द फैक्टर ऑफ सम, तो सम प्लस इज इक्वल टू D। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कर लिया। नाउ अब हमें कुछ यहां पर कुछ चेक वेक नहीं करना है, बस सम को रिटर्न कर देना है। अब इस सम को हम यूटिलाइज करेंगे रेंज में। तो वाइड रेंज इज माय लास्ट फंक्शन ऑफ दिस क्लास। ओके, अब यहां पर हमें 1 से लेकर LMT क्या है? जो डेटा मेंबर है हमारा, तो 1 से लेकर LMT के बीच में जितने भी अबेंडेंट नंबर हैं उन सबको प्रिंट करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो INT I and for I is equal to 1, I less than equal to LMT and I plus plus। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? अगर फैक्टर का सम ओरिजिनल नंबर से ज्यादा हो, एक बार फिर से देख लेते हैं, तो 12 हमारा नंबर है और 12 के फैक्टर का सम है 1 + 2 + 3 + 4 + 6 दैट इज 16। यानी किसी भी नंबर के फैक्टर का सम अगर उस नंबर से ग्रेटर हो तो अबंडेंट होता है, तो नो प्रॉब्लम। इफ हमारे फैक्टर्स का कैलकुलेशन कौन कर रहा है? ये कर रहा है फैक्टर सम। तो हम एक काम करते हैं, INT S इज इक्वल टू फैक्टर सम में I को पास कर दिया। तो जब हम I को पास करेंगे फैक्टर सम में, तो I नंबर के जितने भी फैक्टर्स का सम है वो S में आ जाएगा, क्योंकि फैक्टर सम यही कर रहा है, सारे फैक्टर्स का सम कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहा है और वो रिटर्न वैल्यू S में आ जाएगी। अगर S जो कि फैक्टर का सम है, अगर वो ग्रेटर देन है हमारे ओरिजिनल नंबर से, तो इसका मतलब जो नंबर हमने पास किया है वो हमारा अबंडेंट नंबर है। तो हमें ये नहीं प्रिंट करना है कि नंबर अबंडेंट है या नहीं, बस हमें सारे अबंडेंट नंबर्स प्रिंट करना है। तो जस्ट अ मोमेंट प्लीज, आई एंड विथ सम स्पेस, दैट्स इट। ओके, अंडरस्टैंड? अब पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमारा पैरामीटराइज है, तो स्कैनर OB इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। जितनी देर में हम कॉपी पेस्ट करेंगे उतनी देर में हमने यहां लिख दिया INT L stands for limit, then system.out.print enter limit
ओके, एंड एल इज इक्वल टू ओबी डॉट नेक्स्ट INT। ये हमने लिमिट इनपुट कर ली और हमारे क्लास का नाम है ए बी abundant and obj is equal to new ab undant। ओके, और यहां पर हमने l पास करना है बिकॉज कंस्ट्रक्टर इज पैरामीटराइज। देन obj डॉट, अब हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? आई थिंक देयर आर ओनली 2 फंक्शंस एंड रेंज फंक्शन हमें कॉल करना है। अंडरस्टैंड? रेंज फंक्शन हमने कॉल कर लिया। वैसे बहुत केयरफुली टाइप किया है, कोई एरर होनी नहीं चाहिए, देयर इज नो एरर। अंडरस्टैंड? अब हम एक रेंज, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यूजर हमसे एक रेंज पूछेगा, प्रोग्रामर। ओके, सी रेंज हमने दे दी 1000। दीज आर ऑल द नंबर्स विच आर अबेंडेंट। 83 नहीं है। अच्छा, स्क्रीन स्क्रॉल कर गई है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखा देता हूं, यहां से बीच में कुछ नंबर देखिए मिसिंग भी हैं। 5 मिसिंग है, 7 मिसिंग है, 11 मिसिंग है, 13 मिसिंग है। ठीक है, तो जो जो नंबर अबेंडेंट नहीं है वो प्रिंट नहीं हो रहे हैं, और जो अबेंडेंट हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। 41 मिसिंग है, 43 मिसिंग है। ओके, तो इस बात से ये क्लियर हो गया कि ऑल द नंबर्स आर नॉट अबेंडेंट। आप छोटे छोटे स्केल पे भी देख सकते हैं, लाइक 50 के बीच में देख लीजिए, 50 में भी काफी अबेंडेंट है, तो स्क्रीन स्क्रॉल हुई है। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ओके, हमने इसकी प्रिंटिंग जो है वो इस तरह से कर रखी है। ठीक है, वर्टिकल। ओके फाइन। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझा दें। किसी की समझ में आया ये? किसी स्टूडेंट की समझ में आया ये? यस सर, आया है। आ गया, गुड। फरा की आ गया, और किसी की आया? सर मैंने आपको अपना भेजा भी था सोल्यूशन। अच्छा, लेट भेजा होगा, मैं देख। नो सर, टाइम देखिए। अच्छा अच्छा, अभी टाइम आ जाएगा। 7:57 पे भेजा है तुमने, और अम्मार ने 7:56 पे। तो ठीक है, मतलब अम्मार के बाद हम आपका सोल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नहीं, यस सर। अब ठीक है ना? ओके, तो दो लोगों का सोल्यूशन आया मेरे पास। ठीक है, और बिल्कुल ऐसा ही है सोल्यूशन या कुछ चेंजेस भी हैं? गुड। देखो, जो वो लोग ट्राई चेंजेस कर है रहे वो हैं, जो लोग ट्राई कर, नहीं मैं देख आफ्टर कर सम। मैं देख जो लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, उनमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट रहेंगे। नहीं, तुमने क्या किया, फैक्टोरियल का सम कर लिया। हमें फैक्टर्स का सम करना है। आर यू गेटिंग? यस सर। ये देखो, ये सारे फैक्टोरियल हो रहे हैं, फिर उसका सम हो रहा है। कोई बात नहीं, जी, डोंट वरी। समझ कम गई। से कम ट्राई तुमने की, और ट्राई करने के बाद अगर फेल हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट द स्टूडेंट्स हु आर नॉट ट्राइंग, इट्स नॉट गुड। ए इज इक्वल टू फैक्टर सम, नहीं, ये जो ए ग्रेटर देन आई है ना, इट शुड बी रिटन इनसाइड द ब्रैकेट, क्योंकि बाहर अगर लिख दिया तो पूरा लूप चलने के बाद सिर्फ लास्ट नंबर चेक होगा। अंडरस्टैंड? हमें कंटिन्यूअसली चेकिंग करनी ओके सर। है ना? जी सर। गुड, ठीक है, तो ट्राई जरूर करो सब लोग। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, लेकिन ट्राई करो। और बाकी लोग, कुछ लोग होमवर्क्स नहीं भेज रहे हैं। हाँ, इसको एक बार जल्दी से समझा देते हैं, थोड़ा सा 12 के लिए समझा देते हैं। 12 के लिए, तो 12 के लिए समझाने के लिए एक काम करते हैं, देखते हैं कि क्या दोनों क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएंगे। फैक्टर सम आ तो रहा है, आ जाएंगे स्क्रीन पे, आ रहे हैं स्क्रीन पे। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल आ गए। ठीक है, वेरी गुड। तो अब मान लो, जल्दी से ड्राई रन कर लेते हैं। ड्राई रन से बिल्कुल दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाता है। तो हमने आई की वैल्यू 12 ले ली। लेट मी चेक, 12 जो है वो हमारे क्वेश्चन का सिग्नेचर एग्जाम्पल था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो फैक्टर सम में हमने आई को पास करा। तो जब हम आई को पास करेंगे, ये आई पास होगा। तो आई पास होने के बाद किस में जाएगा? एक मिनट, ये जाएगा हमारा डी में, इस डी में चला जाएगा।
तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। अब फिर से हम स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, बस ये दिखाना था कि d में आ जाएगा, इतना तो सबको मालूम है। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो d की वैल्यू हो गई 12, सम की वैल्यू कितनी है 0। लूप हमारा चलेगा 1 से लेकर लेस देन d। लेस देन d का मतलब है कि 11 तक चलेगा, ओके। और i की वैल्यू सबसे पहले क्या है 1, एंड वी हैव टू चेक ऑल द पॉसिबल फैक्टर ऑफ 12 और उनका सम करना है। बहुत छोटा सा टास्क है। d कितना है 12, अगर हम 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यस, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ 12। तो सम प्लस इज इक्वल टू d, मतलब सम में सॉरी नॉट डी, एक्चुअली किसी ने नोटिस नहीं करा, सम प्लस इज इक्वल टू आई। हमें फैक्टर्स का सम करना है ना, अगर प्लस इज इक्वल टू डी कर देंगे तो 12 का बार बार सम हो जाएगा, इसीलिए कुछ वैल्यूज ज्यादा बड़ी आ रही थी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम ड्राई रन करके फिर से इसको एक बार रन करेंगे। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, तो 1 हमारा सम में ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 1। लुक एट द स्क्रीन, i प्लस प्लस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, यस, बिकॉज 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 12। तो सम प्लस इज इक्वल टू आई, 1 प्लस 2 3। अब i की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, यस, 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 12। सम प्लस इज इक्वल टू आई, 3 प्लस 3 6। अब i की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, यस, तो 6 प्लस 4 10। अब i की वैल्यू हो जाएगी 5। 12 को 5 से डिवाइड करेंगे 0 नहीं आएगा, बिकॉज 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 12। अब i की वैल्यू हो जाएगी 6। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, तो सम प्लस इज इक्वल टू आई, 10 प्लस 6 16। अब i की वैल्यू हो जाएगी 7। 12 को 7 से डिवाइड करेंगे 0 नहीं आएगा, 8 से नहीं आएगा, 9 से नहीं आएगा, 10 से नहीं आएगा, 11 से नहीं आएगा। लेकिन जब वैल्यू 12 होगी तो लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि i लेस देन d करना था। अब क्या होगा, सम कितना है 16, एंड दिस 16 सम is 16, and this 16 will be written and will be stored in S. अंडरस्टैंड? तो आपके I में क्या था 12, यहां देखो लिखा हुआ है, और S में क्या है 16, मतलब 12 के सारे फैक्टर का सम 16 है, एंड S इज ग्रेटर देन I। हमने कंडीशन तो यही दे रखी है, अगर S ग्रेटर देन I हो, मतलब फैक्टर का सम अगर I से ग्रेटर हो, तो हम अबेंडेंट प्रिंट करेंगे। अंडरस्टैंड? तो जब हम इसको रन करेंगे तो स्पेशली हमको 12 चेक करना है कि 12 जो है वो अबेंडेंट दे रहा है या नहीं। ठीक है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है अब। ओके, पहले थोड़ा सा वो थोड़ा एक लॉजिकल एरर हो गई थी। ओके, so now I just want to give 20. Now you can see that the 12 is there, then 18, then 20. बाकी के जो मिसिंग नंबर्स हैं that are not abundant. तो now I am just closing the session. और आज कौन सी डेट है? ये 27 है। ठीक है, तो अगर 27 है, अब हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है।